नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। जो अपना टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा, उसके जो पिछले वाले वीडियोस हैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। और जो मैंने आप लोगों को इन वीडियोस में विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट के अलावा जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, शायद उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल जाए अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। अपना जो विद्युत धारा के साथ साथ में पैरेलल में जो चल रहा है वो अपना कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन, गणना। न्यूमेरिकल किस प्रकार से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल अपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो न्यूमेरिकल का जो डर है कि न्यूमेरिकल नहीं होते वो निकल जाए और आप इजी वे में न्यूमेरिकल कर सकें। तो आगे की वीडियोस में भी अपन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में कि आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल का डर दूर करना है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स के 56 नंबर के पेपर में से लगभग 6 से 10 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कि बिना प्रयास किए सफलता मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बिना प्रयास किए कभी नहीं मिलेगी। अगर आप प्रयास करोगे, बार बार प्रयास कर रहे हो, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी आप लोगों को। चलते अपन अपने टॉपिक की तरफ। विद्युत धारा। विद्युत धारा में अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध। प्रतिरोध था R बराबर रो L अपॉन A, और फिर इसमें ये रो क्या था, प्रतिरोधकता। तो आज का अपना टॉपिक है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता की डेफिनेशन, परिभाषा वो दे लिखिए इसमें। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण, किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जो उस पदार्थ में उत्पन्न अवरोध की दर को दर्शाता है। उत्पन्न अवरोध की दर को दर्शाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। उत्पन्न अवरोध की दर, किसी पदार्थ में उत्पन्न अवरोध को तो क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और किसी पदार्थ में उत्पन्न अवरोध की दर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। R बराबर होता है रो L अपॉन A, तो यहां से रो बराबर क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा RA अपॉन L। यहां यदि A बराबर हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर हो जाए 1 मीटर, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R गुणा 1/1, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R। रो बराबर क्या आ जाएगा, R। तो लिखेंगे आप लोग अर्थात एकांक लंबाई, लंबाई 1 मीटर का मतलब क्या है, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता के तुल्य होता है। जब लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर रहे तो रो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। रो का मात्रक अपन ने पहले निकाल भी लिया था, लेकिन फिर निकालते हैं, अपन रो का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो रो का मात्रक, रो बराबर क्या है, RA अपॉन L। रो है ओम, A क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, L क्या हो जाएगा, मीटर, ये कट गया, बराबर क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। रो का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अब रो की विमा भी निकाल लेते हैं। रो की जो विमा आर, रो ओम इंटू मीटर है, ओम यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा क्या होती है, M1 L2 T-3 A-2। और फिर क्या है मीटर, मीटर के लिए क्या आएगा L1, तो इसकी विमा हो गई M1 L3
T-3 A-2, ये हो गई प्रतिरोधकता यानी रो की विमा। प्रतिरोधकता यानी रो की विमा हो गई M1 L3 T-3 A-2। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे अपन, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे प्रतिरोध R का व्युत्क्रम, प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व, क्या चालकत्व, कैपिटल G, चालकत्व कैपिटल G कहलाता है। प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व कैपिटल G कहलाता है। अर्थात चालकत्व जो होगा कैपिटल G बराबर क्या होगा, 1/R। अब G का जो मात्रक आएगा, चालकत्व का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, 1/ओम। ठीक है, या लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, और ओम इनवर्स जो होता है वो सीमेन के बराबर भी होता है, इसको सीमेन ही बोलते हैं। और ओम जो होता है ना, OHM ओम, ये होता है। अब 1/ओम मतलब ओम का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा, मतलब MHO, मोह, ये भी होगा। किसका मात्रक है ये, G का मात्रक, वो क्या हो जाएगा, मोह भी होगा। G का मात्रक मोह भी होगा। G यानी चालकत्व, और G की जो विमा आएगी वो आएगी 1/ओम की विमा, और ओम यानी प्रतिरोध की विमा क्या होती है, M1 L2 T-3 A-2। जब ये ऊपर जाएगा तो M-1 L-3 T3 A2, ये क्या आ गई, G की विमा आ गई। G की विमा क्या आ गई, M-1 L-2 M-1 L-2 T3 A2, ये चालकत्व यानी कैपिटल G की विमा आ गई। फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम चालकता यानी सिग्मा। पर प्रतिरोधकता का सिंबल या प्रतीक क्या हो गया, रो, और चालकता का प्रतीक क्या हो गया, सिग्मा, के तुल्य होता है, के तुल्य होता है। अर्थात वो चालकत्व था, ये चालकता है। चालकता सिग्मा बराबर क्या आ गया, 1/रो। अब सिग्मा का जो मात्रक निकालेंगे, सिग्मा का मात्रक निकालेंगे 1/ओम इंटू मीटर, या लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब ओम इनवर्स का मतलब ये भी तो होता है ना, मोह भी होता है, मोह इंटू मीटर इनवर्स, या लिख सकते हैं मोह पर मीटर, मीटर इनवर्स नहीं जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो सिग्मा का मात्रक क्या आ गया, सिग्मा का मात्रक आ गया मोह पर मीटर, या फिर लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, सिग्मा का मात्रक ये आ गया मोह पर मीटर। अब जब अपन निकालेंगे सिग्मा की विमा, अपन निकालेंगे सिग्मा की विमा, तो 1/में क्या आ जाएगी, रो की विमा, 1/में क्या आ जाएगी, रो की विमा, 1/में रो, रो की विमा M1 L3 T- क्या है, रो की विमा M1 L3 T-3 A-2, T-3 A-2 सब ऊपर जाएंगे तो M-1 L-3 T3 और A2, जो नीचे घात माइनस की है वो तो ऊपर जाके प्लस की हो गई, जो प्लस की ऊपर जाएगी किसकी हो गई, माइनस की हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन ने पढ़ा प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, और प्रतिरोधकता उसका व्युत्क्रम
चालकता, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन क्वेश्चन लिखते हैं एक। क्वेश्चन लिखिए। पाँच mm त्रिज्या वाले 5 mm त्रिज्या वाले चालक तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। 5 mm त्रिज्या वाले चालक तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यदि इस तार का प्रतिरोध 5 किलो ओम हो तो 5 किलो ओम हो तो चालक तार की प्रतिरोधकता चालकत्व एवं चालकता, प्रतिरोधकता, चालकत्व एवं चालकता ज्ञात की। ये अपना क्वेश्चन है। R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। R बराबर तो पता है ही क्या है, 5 गुणा 10 की घात 3 ओम। ठीक है, फिर ए का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर 3.14 गुणा आर का मतलब 5 mm। आर 5 mm, 5 mm का मतलब 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। तो ये आ गया 3.14 गुणा आर की वैल्यू 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, ए की वैल्यू ये आ गई। और एल क्या है, एल का मतलब है 50 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 10 की घात -2। ठीक है, 50 10 की घात -2 का मतलब 10 बटे में 10 की घात 2, मतलब 50 बटे में 100। इससे ये कट गया, कितना आ गया, 0.5 आ गया। या फिर ये भी लिख सकते हैं 50 गुणा 10 की घात -2 भी लिख सकते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं रो। रो बराबर आर की जगह 5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात 3, फिर गुणा में क्या है, ए की वैल्यू ये रही, क्या है 3.14 गुणा 10 की गुणा 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, फिर बटे में है एल है 50 गुणा 10 की घात -2। ये हो गया 5 से कितने बार कट गया, 10 बार। ठीक है, अब ये 3.14 गुणा 5 गुणा 5 कितना 25, और 10 की घात 3 से -3 कट जाएगा, क्योंकि 3 प्लस की 3 माइनस की 3 और -3 कितना हो गया, 0 हो गया। 10 का 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 10 की घात -3 बच गया, और ये जो -2 बच गया वो ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, और बटे में क्या है 10। 3.14 गुणा 25 गुणा ये क्या बचेगा, 10 की घात -1 बचेगा क्या, तो 10 ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, हो जाएगा -1। तो ये आ गया 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की घात -2। रो का मान निकाल रहे हैं
3.14 गुणा 25 गुणा 10 की घात -2। इसको गुणा करो 25 को अंदर, 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 25 चौक 100 की 0 हासिल की 10, 25 से कम 25 और 10 35 की 5 हासिल की 3, 25 75 और 3 78, 78.50 गुणा 10 की घात -2, या लिख सकते हैं 78.5 गुणा 10 की घात -2 ओम इंटू मीटर। ये रो की वैल्यू आ गई। अब इस घात को हटाना ही हो तो फिर क्या करें, मतलब 10 की घात 0 लेके आना है, मतलब बढ़ाना है। हटाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 0 लेके आना, तब 1 रहेगा ना। बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, तो 0.2 इस इधर आ जाएगा 0.785 रो बराबर। तो रो की वैल्यू क्या आ गई, 0.785 ओम इंटू मीटर। रो की वैल्यू क्या आ गई, ये और ये भी ओम इंटू मीटर दोनों एक ही बात है। रो की वैल्यू क्या आ गई, 0.785 ओम इंटू मीटर आ गई। ये तो आ गई प्रतिरोधकता। सेकंड अपने को ज्ञात करना था चालकत्व। जी बराबर होता है 1/r। अब जी बराबर 1/r, आर की वैल्यू क्या थी देखिए, आर की वैल्यू थी 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। 5 गुणा 10 की घात 3, ये 1/5 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन की ट्रिक ही है कि इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। 2 से ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, ऊपर वाला कोई रोल नहीं है, ऊपर तो 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन नीचे 10 हो जाएगा। जी बराबर ये आ गया, तो जी बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात -3, ये जो 10 की घात 1 है ना, वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात -4 आ जाएगा ओम इनवर्स या मोह या सीमेन। जी की वैल्यू क्या आ गई, 2 गुणा 10 की घात -4 ओम इनवर्स आ गई। ठीक है, ये इसका सेकंड जी आ गया। अब फिर निकालना है अपने को सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो। सिग्मा बराबर 1/रो मतलब 0.785, 785। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 जीरो लगेंगे, 1000/785 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब सोल्व करने पे जो भी आ रहा है वो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, चालकता की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। दस mm त्रिज्या वाले 10 mm त्रिज्या वाले किसी चालक तार की लंबाई 2 मीटर एवं प्रतिरोध 4 किलो ओम है। लंबाई 2 मीटर एवं प्रतिरोध 4 किलो ओम है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञात क्या क्या करना है, प्रतिरोधकता, सेकंड चालकत्व, थर्ड चालकता। प्रतिरोधकता रो, चालकत्व जी, चालकता सिग्मा, ये चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अपने को पता है कि R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो बराबर क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा RA/L। ठीक है, ये आ जाएगा। अब R की वैल्यू तो क्या है, 4 किलो ओम, मतलब 4 गुणा 10 की घात 3 ओम। A बराबर होता है पाई R स्क्वायर, फिर R की वैल्यू क्या है, 10 mm। 10 mm का मतलब 10 गुणा 10 की घात -3 मीटर, मतलब क्या आ गया, 10 की घात -2 मीटर आ गया।
ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3.14 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, ये ए आ गया। ठीक है, फिर क्या है एल यानी लंबाई, लंबाई है 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। रो बराबर निकालेंगे, रो बराबर ये रहा आर ए बटे में एल। अब आर की वैल्यू क्या है 4 गुणा 10 की घात 3, ए की वैल्यू क्या है 3.14 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, एल की वैल्यू क्या है 2, एल की वैल्यू आ गई 2। इससे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कितने बार कट गया 2 बार कट गया। ठीक है, अब क्या होगा रो बराबर आ गया 2 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -2 और +3। देखिए -2 और +3, 10 की घातें यही बची है, तो रो बराबर कितना आ जाएगा 6.28 गुणा 10 की घात -1। ठीक है, अब इस -1 को ख़त्म करना है तो फिर क्या करें, इस -1 को ख़त्म करना है तो फिर क्या करें, ख़त्म करना है मतलब 10 की घात क्या करना है 0 करना है, यानी बढ़ाना है। बढ़ाना है तो पॉइंट किधर जाएगा, पॉइंट इधर जाएगा, ये हो जाएगा 0.628, 0.628 गुणा 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0.628 ओम इंटू मीटर। ये रो की वैल्यू आ गई। रो की वैल्यू कितनी आ गई 0.628 मीटर। घातें कम करना ज़्यादा करना कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। फिर आगे अपना जो सेकंड है, सेकंड करते हैं। सेकंड है जी, जी बराबर क्या होता है 1/r, तो जी बराबर 1/r, आर कितना है 4 गुणा 10 की घात 3। करिए देखें क्या आता है आप लोगों के, करके फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए क्या आ रहा है, जी का मान क्या आ रहा है। कैलकुलेशन कौन कितने की स्पीड से कर सकता है, फटाफट जी का मान निकालिए और कमेंट में लिखिए कितना आ रहा है। जिसको समझ में आ गया होगा वो आंसर दे देगा इजी वे में आंसर। 1/4 गुणा 10 की घात -3। क्या करें अब, 1/4 है, इसको मैं 25 से ऊपर 25 से नीचे गुणा कर रहा हूं। ये 25 से क्यों किया ये आप लोग तब समझ पाओगे जब आप परफेक्ट हो जाओगे कैलकुलेशन करने में। 25 को गुणा किया 4 से, ऊपर 25 नीचे क्या 100 गुणा 10 की घात -3। 25/100 का मतलब 10 की घात 2 होता है और गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात -3 ऊपर जाके -2, तो जी का मान आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात -5 ओम इनवर्स। जी की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 10 की घात -5 ओम इनवर्स। जी बराबर आ गया 25 गुणा 10 की घात -5 ओम इनवर्स, ये आ गया। अगर मैं इसको लिख दूं 2.5 तो घात कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको लिख दूं 2.5 तो घात कितनी हो जाएगी। अब पॉइंट इधर खिसक गया ना भाई, पहले ये क्या था 25.0 था, पॉइंट इधर खिसक गया तो घात बढ़ जाएगी। घात बढ़ने का मतलब क्या है 10 की घात -4 ओम इनवर्स हो जाएगी। अब अगर मैं इसको लिख दूं, मेरे को लिखना है 10 की घात -6 लिखना है, बताइए फटाफट मैं यहाँ पे कितना लिखूं। अब घात घटा रहे हैं, -5 की जगह -6 कह रहे हैं, घटा रहे हैं, तो पॉइंट इधर किसकेगा तो आ जाएगा 250.0, मतलब 250 10 की घात -6 का मतलब माइक्रो ओम इनवर्स, माइक्रो ओम इनवर्स। ये भी एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो मैंने आप लोगों को पिछले जो 2-3 वीडियो में बताया, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों का ये समझ में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर अब अपन ज्ञात करेंगे अपना थर्ड क्या था सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या है 1/रो, 1/रो। रो की वैल्यू कितनी आई थी, रो की वैल्यू 0.628,
0.628, ये पॉइंट हटा के 1 2 3 0, 1000 बटे में 628। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। सिग्मा बराबर जो भी आ रहा है ये किस में आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। ये इसकी चालकता आ गई। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बीस mm त्रिज्या वाले किसी चालक तार की लंबाई 4 मीटर एवं प्रतिरोध 8 किलो ओम है। 20 mm त्रिज्या वाले किसी चालक तार की लंबाई 4 मीटर एवं प्रतिरोध 8 किलो ओम है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, प्रतिरोधकता क्या, रो। सेकंड, चालकत्व क्या, जी। थर्ड, चालकता मतलब सिग्मा। क्वेश्चन अगला लिखेंगे, आठ mm त्रिज्या वाले चालक तार एवं 64 सेंटीमीटर लंबाई, 8 mm त्रिज्या एवं 64 सेंटीमीटर लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध 10 किलो ओम है। 8 mm त्रिज्या एवं 64 सेंटीमीटर लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध 10 किलो ओम है, ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता यानी रो। सेकेंड पॉइंट, चालकता सिग्मा, सॉरी हाँ चालकता सिग्मा। और थर्ड पॉइंट, चालकत्व कैपिटल जी। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के बाद में जो क्वेश्चन मैंने करवाए उनको आप लोग वापस करेंगे, और फिर उन क्वेश्चंस को वापस करने के बाद में फिर आप ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे। और जब इन दोनों के ये क्वेश्चन आपको हो जाए अच्छे से, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, उतनी ही प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। और इस चैप्टर के मैं जितने भी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवाता हूँ वो आप लोग ध्यान से कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोग पहले कर चुके होंगे। धन्यवाद।